आदाब, प्रणाम, नमस्कार। मैं कल्पना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, स्वस्थ और मस्त तो मैं हमेशा रहती हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा दीपावली की जो तैयारियाँ हैं वो सारी शुरू हो रही थी। तो आज सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि आज मेरे पतिदेव के एक दोस्त आए थे जो कि किसी काम से आए हुए थे। तो सुबह से थोड़ा ऐसी बिजी थी, कुछ भी काम नहीं किया और अभी 9:30 हो चुका है। तो अभी मुझे सारा काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले अभी मैं दूध लेके आती हूँ। यहाँ तक मैंने ब्रश भी नहीं कर रखा है अभी, और दिन में सुबह कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी से वहाँ कहीं बाहर जाना था तो मैं सुबह मार्केट में आगे तक दुकान तक चली गई, उसी में बिजी रह गई। तो सबसे पहले मैं नहा धो लेती हूँ, ब्रश करती हूँ, दिया बत्ती करके उसके बाद अपना नाश्ता करके सारा काम कंप्लीट करती हूँ। और मेरा बेटा सो गया है तुरंत, सुबह 6 बजे से उठा हुआ है और अभी इसने दूध पिया, थोड़ी देर खेला, एक चॉकलेट खा ली इतनी बड़ी, और वो भैया क्या क्या लाई लेके आए थे इसके लिए अनाप शनाप, और इसने सब लगा बड़ा है। तो जल्दी से अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना डेकोरेशन दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पतिदेव ड्यूटी जाने से पहले मेरा सारा काम करके गए हैं। भले ही दीपावली में वो ये यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे ना करना पड़े, मेरे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने सारी तैयारियां पहले कर दी। माला लगाना वगैरह वगैरह जो कुछ भी होते A to Z सारे काम करके गए हैं, मतलब मेरे पतिदेव, कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे ना करना पड़े। तो मैं आपको थोड़ी देर में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, घर का जो भी छोटा मोटा काम हो उसे खत्म करती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे और दिखाती हूँ आपको अपनी दीपावली का डेकोरेशन। दोस्तों सारा काम खत्म हो चुका है, नहा धो लिया, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ हो चुका है और सारी साफ सफाई हो गई। अब रह गया है अपने कपड़े सुखाने। कपड़े धो दिए, सारे कपड़े छत में सुखाने हैं, तो फटाफट जाती हूँ छत में कपड़े सुखाती हूँ। उसके बाद भी मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मेरे पतिदेव की एक वॉच जो कि खराब हो गई थी, वारंटी में थी, तो पतिदेव ने उसे ठीक कराने के लिए दिया हुआ था सर्विस सेंटर पे, जिसको मैंने आज ही रिसीव करना है। तो जल्दी से ये कपड़े डाल के छत में, उसके बाद निकलती हूँ मार्केट की ओर फटाफट। और मेरा बेटा रो रहा बाहर, उसको भी देखती हूँ, थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रहा। पापा हाँ आ गई बाबू, आज तो कपड़े लेके आ गई हूँ, छत को जा रही हूँ। बाबू धीरे धीरे आओ, गिरोगे। इतने सारे कपड़े धोए हैं, अभी एक दो दरी वरी दन वन भी धोए हैं जिनको मैंने वहीं से पीछे डाल दिया है क्योंकि वो भारी हैं, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर ही डाल दिया। और इनको फटाफट छत में डाल के, क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा इनका पानी सुखा रखा है मशीन में डाल के, तो फटाफट अब इन्हें सुखाने के लिए लगा देती हूँ ताकि। तो दोस्तों कपड़े सारे डल चुके हैं और कुछ कपड़े मैंने यहीं पे बाल्टी में चारपाई के ऊपर डाल दिए और थारे इधर डाल दिए धो धा के। अब चलते हैं नीचे जल्दी से। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सूट डाल लिया और थोड़ा सा मेकअप कर लिया। मेकअप में मैं खैर मुझे आता ही नहीं है, मैं थोड़ी सी हल्की लिपस्टिक लगाती हूँ, आईलाइनर हल्का, क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पतिदेव कहते हैं तो आईलाइनर लगा के अच्छी लगती है, इसलिए मैं आईलाइनर लगाती हूँ। बाकी सिंदूर और बिंदी तो शादीशुदा हूँ तो वो तो नॉर्मली बात है, तो वो तो लगाना ही पड़ता है। तो जल्दी से निकलते हैं। क्या हुआ बाबू? आप जल्दी से निकलते हैं और फटाफट अपना काम खत्म करके जल्दी से आती हूँ घर पे ताकि मुझे लेट ना हो। और तो दोस्तों घर पे आ चुकी हूँ, मतलब हाल नहीं बता सकती, जिस काम के लिए गई थी वो काम तो हुआ ही नहीं क्योंकि दुकान बंद हो चुकी है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। वो सब तो छोड़ो, स्कूटी में गई थी, बालों का हाल दिखाती हूँ। भगवान कैसे सुलझेंगे ये, मतलब इतना तेज भगा के लाई हूँ स्कूटी को, ये बाल देखो ये। तो दोस्तों ये रहा हमारे घर का एक छोटा सा डेमो जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। ये सारी तैयारियां मेरे पतिदेव ने की हुई है। चलो अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। बाबू आ जाओ, इधर आओ। तो आज मैंने इस बार रंगोली नहीं बनाई, सब वो वाला लगा हुआ है, ये हमारा रंगोली और ये हमारी देली और ये दूसरी देली। तो चलो मैं अब आपको मंदिर में लेके चलती हूँ। और ये रही हमारी सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों से आपको मंदिर में लेते जाके मंदिर दिखाऊंगी अपना। ये सीधे मंदिर में लेके चलती हूँ। ये मेरे छोटे छोटे से प्लांट हैं जो कि रास्ते में लगे हुए हैं। ये हमारे मंदिर का है, ये आप देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें मैंने छोटा छोटा डेकोरेशन किया हुआ है। ये सब मेरे पतिदेव करके गए थे, जिसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी ये मैंने किया हुआ है। नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने खीले रखे हैं, मिठाई रखी है, और ये मैंने लक्ष्मी माँ का जो हमारी अन्नदाता होती है वो, और एक छोटा सा डेकोरेशन और माँ की मूर्ति बनाई है। भोले बाबा, हमारे सभी देवी देवता इष्ट देवता, हमारे गोलजू देवता सभी, ये हमारी माता रानी वैष्णो देवी, तो सभी की फ़ोटो हमारे मंदिर में लगी हुई है। तो चलो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं और नीचे चलते हैं और फिर आते हैं ऊपर। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी है साड़ी। तो चलते हैं मंदिर में और मंदिर में दिया बत्ती करके उसके बाद ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं जो कि मेरे पतिदेव मेरे लिए रखे गए हैं। मैंने साड़ी पहनी हुई है। बाबू इधर देखो, खड़े हो तो यहाँ देखो।
इधर को देखो, ये बाबू यहाँ देखो, जय करो, जय करो। ये मेरा बेटा देख लो तैयार हो रहा है, ये देख लो बिंदी लगा रहा है, ये पैर में बिंदी। ये तो दोस्तों आ चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फटाफट दिया बत्ती कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर को, और मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। सब कुछ रेडी है, बस दिया बत्ती करना है। अब जल्दी से दिया बत्ती करके फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पूजा हो गई है, और आप देख सकते हो सब कुछ पूजा वूजा हो गई। चलो अब मैं आपको एक बार नीचे से अच्छी तरीके से अपना पूरा दिखा के लाती हूँ। फटाफट अपने ब्लॉग में जल्दी से चलते हैं नीचे सीढ़ियों से ऊपर को। दोस्तों ये रहा हमारा घर, ये हमारा छोटा सा घर। चलते हैं घर के अंदर। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे, दीपावली मना ली, पटाखे वटाखे थोड़े से फोड़ लिए, बाहर यम का दीप भी जला दिया, क्योंकि मुझे अपना गेट बंद करना था, इसलिए मैंने पहले ही जला दिया है। तो अब मुझे खाना बनाना है, और खाने में आज मैंने सब्जी पनीर बनाई है, अब मुझे रोटी बनानी है। और साथ में बगल में भाभी है, नीलम भाभी, उन्होंने मेरे लिए खीर भेजा है, चने भेजे हैं, और ये बड़, हमारे वहाँ बड़ बोलते हैं इसको, वो भेजे है, और रायता और पूड़ी। और अब मुझे थोड़ा सा रोटी बनाना है, क्योंकि आज त्योहार के दिन छोड़ते नहीं है, वरना मेरा इतने से हो जाता है, लेकिन त्योहार के दिन खाना बनाना जरूरी होता है अपने घर में, इसलिए अब मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। उसके बाद खाना खाती हूँ। मेरा बेटा पहले ही सो गया, और क्योंकि आज दिन में नहीं सोया था, तो मैं सोचूँ फटाफट खाना बना के उसे उठाऊंगी, उसको भी खिलाऊंगी। तो फटाफट रोटी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। आ गई हूँ खाना लेके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कपड़े चेंज नहीं करे, तो मैं सोच रहा हूँ आराम से कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, एकदम वीकनेस से आ रही है भूख के मारे। तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। खाने में इतना सारा लाई हूँ, खा पाऊँगी नहीं खाऊँगी वह पता नहीं, लेकिन लेके आए हुआ सारा। ये चने हैं, दही है, रायता है, दही तो मैं हमेशा ही खाती हूँ, मेरी हैबिट है। ये मूली भी काट के लाई, पनीर है जो मैंने बनाया था, खीर है, पूड़ी है, और रोटी है, 2 रोटी भी लेके आ गई हूँ। तो अब जल्दी से खा लेते हैं, देखती हूँ कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उसके बाद आराम से कपड़े चेंज करूँगी, तो फटाफट टेस्ट करते हैं। आप लोग भी आ जाओ। तो रोटी खाऊंगी अभी सबसे पहले, क्योंकि मैं पूड़ी उड़ी ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ, मैं तो रोटी पसंद है मुझे। और मैंने बनाया है बढ़िया सा चटपटा पनीर। आप लोग भी ले लो। नंबर मजा आ गया सच में। मुझे ऐसे चटपटा खाने का मन था आज। अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खा पी के आ गई हूँ कमरे में, और अब कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही खा लिया, खाना भी ऐसे ही बनाई, रोटी और ऐसे खा लिया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। इसलिए मैंने कहा आराम से बाद में आप सोने के लिए रेडी हैं, तो इसलिए कपड़े भी चेंज करती हूँ, सो जाती हूँ। और बिट्टू को दूध भी पिलाना है, क्योंकि बिना खाए सोया है आज, तो उसको दूध भी पिला लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा रात हो गया, 10:30 हो चुका है, जो कि मैं 10:30 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। तो अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसीलिए जल्दी मिलूंगी अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग डेली देखने को मिले। और आराम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खा पी के मौज लो। एक ज़िंदगी मिली है, नो टेंशन, बिल्कुल मज़े में रहना है। चलो फिर अब मैं भी सो जाती हूँ, आप लोग भी सो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय बाय, गुड नाइट।